लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बोलने का तरीका हो या उनके चमत्कार, सब कुछ उनके भक्तों को अद्भुत लगता है। रोज सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने और कथा सुनने के लिए आते हैं। बागेश्वर बाबा की ख्याति इतनी फैल चुकी है कि इनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि बागेश्वर धाम में पीएम मोदी जी पहुंचे थे और अब काजोल और अजय देवगन भी अपनी अर्जी लगाने पहुंच चुके हैं। दोस्तों, काजोल कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है ये कहने की जरूरत नहीं है। कई फिल्मों में वो अपने अभिनय की छाप छोड़ चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर इस आस्था का कारण क्या है। बागेश्वर धाम में कौन सी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं जो बड़े से बड़े कलाकारों को और देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस धाम से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक किसी को मालूम नहीं है। अगर आप भी इन्हें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतना तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। आए दिन आपको यहाँ बड़े से बड़े सितारे अर्जी लगाते हुए दिख जाएंगे। इस लिस्ट में काजोल और अजय देवगन का नाम भी अब शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर काजोल ने कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट किया था और लिखा था कि वो जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। बता दें कि काजोल ने साल 1992 में बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बेखुदी उनके करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन काजोल लाइमलाइट में आ गई थी और इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने अब तक के करियर में 1-2 नहीं बल्कि 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें से उनकी 2 फिल्में तो ऑन एयर टाइम ब्लॉकबस्टर हैं। लेकिन आज के समय में उनकी फिल्मों का ना चलना उनके लिए सिरदर्द बन गया है। इसीलिए अपनी फिल्मों और सीरीज को हिट कराने के लिए उनसे जो बन पा रहा है वो वही कर रही हैं। इस बीच ये खबर आई कि वो बाबा बागेश्वर धाम में अपने पति अजय देवगन के साथ अर्जी लगाने पहुंची थी। वहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी परेशानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बताई और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निराश ना हो। दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वो दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल को बांध दिया जाता है और भूत प्रेत बाधा से संबंधित समस्या के लिए काले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर के पूजा मंदिर में भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखे,
तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दिव्य दरबार की तरह ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी दरबार लगाते हैं। काले कपड़े में नारियल बांधकर लोग इसके लिए बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में एक चमत्कारिक पेड़ भी है जिससे लिपटते ही भूत सवार हो जाते हैं। ये पेड़ बालाजी के मंदिर से सटा हुआ है। पेड़ के एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्हें भूत प्रेत की समस्या है। यहाँ तस्वीर और वीडियो लेना सख्त मना है। अगर आप तस्वीर और वीडियो लेते हुए देखे जाएं तो मंदिर के लोग आपको मना करेंगे। साथ ही में चमत्कारिक पेड़ से लिपटे हुए लोग भी विरोध करेंगे। वहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि इस पेड़ में विशेष शक्तियाँ हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भूत सवार है तो इस पेड़ से लिपटते ही वो बाहर आ जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर मान्यता है कि अगर किसी पर भूत सवार होता है तो वो झूमने लगता है। बागेश्वर धाम में भी इस पेड़ के पास कुछ ऐसा ही नजारा देखा जाता है। वहाँ पेड़ के आसपास कई लोग झूमते हुए दिखाई देते हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भूत प्रेत की समस्या को लेकर आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं और वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पर्चे को पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वो बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। ये मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और ये बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर भी है। ये छतरपुर जिले के खजूरा पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद में ये मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में यहाँ पर संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे। उनके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी के मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से वो लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम जाने की इच्छा अपने मन में रख रहा है। निश्चय रूप से शास्त्री जी ने लोगों के मन में एक अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रसिद्धि केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और अब तो हाल ही में एक्ट्रेस काजोल ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो बाबा को बहुत ज्यादा मानती हैं। बाबा आम लोगों की तरह ही लोगों से संवाद करते हैं। बाबा में कुछ ऐसी बात तो जरूर है जो उन्हें लोगों से जोड़ती है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका पूरा परिवार बाबा बागेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर की लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आप सबसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।